मैं आपके साथ ऐसी एक प्लगइन कह लो शेयर करूँगा जो जिससे आप अपनी वर्डप्रेस का जो भी ये डैशबोर्ड है ना इसको चेंज कर सकते हैं। सिंपल डैशबोर्ड आपको कभी कभी ना कभी बोर करने लग जाएगा, तो आप सोचेंगे यार कोई भी इसे भी चेंज कर लूँ। तो इसे चेंज करने के लिए आज मैं आपके साथ एक प्लगइन शेयर करने वाला हूँ जिसमें आप इजीली अपना जो भी है ना डैशबोर्ड वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ आपका जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो सिंपली बहुत ही प्यारा लुक के साथ ये आपको मिलता है। तो इसका जो नाम है ना ये है WP एडमिनी 5 प्रो। ठीक है ना, मैं इसे प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आप फ्री वर्जन में भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही प्यारा सा लुक ठीक है ये आपको देता है। तो सिंपली शेयर इस करने के लिए आपने आना है प्लगइन के सेक्शन में और आपको प्लगइन मिलेगी एक, उसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मैंने जस्ट प्लगइन इंस्टॉल किया और कुछ भी चेंज नहीं किया। तो बता देता हूँ आपको प्लगइन किस तरह इंस्टॉल करनी है वो प्रोसेस। तो सिंपली आएंगे या प्लगइन सेक्शन में और ऐड न्यू पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू प्लगइन पर, आपको यहाँ पर सेक्शन मिलेगा अपलोड प्लगइन का। ठीक है, आपको वैसे जो रैंडम आपकी वर्डप्रेस होगी उस पर मिलेगा, लेकिन मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो सिंपली आना है अपलोड प्लगइन का, वक्त सेव करने के लिए यहाँ पर चूज़ करना है आपको। देखो कितना ही अच्छा व्यू हमारा आ रहा है। सिंपली चूज़ फाइल पर आपने क्लिक करना है और आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डब्ल्यू एड वर्डप्रेस एडमिनी 5। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा WP एडमिनी 5 पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर आपको मिलेगा कस्टमाइज। ठीक है, कस्टमाइज पर जब आप क्लिक करेंगे आपको देखो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इसके जो है ना टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो टेम्पलेट जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने चूज़ कर लेना है। ठीक है ना, देखो इस पर अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। अब देखो ज़्यादा जो है ना वाइट वाला मुझे तो अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो वाइट वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आप सारे प्रीव्यू देख लो यहाँ पर कैसा कैसा दिखाई दे रहा है। तो सिंपली इसका ये देखो जो कलर है ना वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से जिसे सेव कर लें और कस्टमाइज़ कर लें और उसके बाद कर दें सेव पर क्लिक। तो सिंपली अब देख लेते हैं इसमें हमारा क्या-क्या चेंज हुआ है। तो तकरीबन कंप्लीट हमारा डैशबोर्ड इसको इंस्टॉल करने से चेंज हो गया है। तो बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लाइट डार्क मोड मिलता है, एडमिन फुटर एरिया मिलता है जहाँ पे आप देखो ये फुटर एरिया एडमिन का यानी कि आपका डेवलप है, ये जो भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो सिंपली इसके बाद मेन्यू वगैरह की आपको सेटिंग करनी होगी। एडमिन बार है इस पे, ठीक है, ये फीड वगैरह विजेट सेटिंग है, एडमिन नोटिस है, ये बस बहुत कुछ आपको मिलता है। तो बैकअप वगैरह भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप अपनी मर्ज़ी से सेटअप करेंगे, इतना ज़रूरी नहीं है कि इस पर मैं आपको बताकर वीडियो आपका वक़्त ज़ाया करूँ। तो सिंपली देख लेते हैं कि हमारा देखो देखो पोस्ट सेक्शन भी आपको दिखा देता हूँ, ये भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना चेंज हो गया है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूँगा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो है ना मीडिया सेक्शन वो भी बहुत अच्छे तरीके से चेंज हुआ है। ठीक है, ये प्रो लुक के साथ हमारा जो है ना मीडिया भी एरिया बहुत ही अच्छे से हमारी ये थीम जो है ना वर्क कर रही है। तो सिंपली अगर आपको ये छोटी-सी वीडियो जो मैंने आपको बताई वर्डप्रेस के रिलेटेड, ये यहाँ पर लोगो भी आप चेंज कर सकते हैं, मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, ठीक है ना? तो वो किस तरह करना है आपको कस्टमाइज़ पर ही इसका ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद अगर वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं वर्डप्रेस के रिलेटेड तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।